साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत कुंज नॉर्थ इलाके में एक व्यक्ति को गुटखा थूकने से मना करना भारी पड़ गया। आरोपी ने पहले पीड़ित के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उनके दांत टूट गए। उसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो आरोपी ने पीड़ित के होंठ को दांत से चबा लिया, जिससे पीड़ित का होंठ कटकर अलग हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल पीड़ित जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। घायल की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वह परिवार के साथ महिपालपुर में किराए के मकान में पिछले 20 साल से रह रहे हैं। वह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) में चौकीदारी का काम करते हैं। परिवार में पत्नी, एक बेटा व बेटी है। पीड़ित के अनुसार जिस मकान में वह रहते हैं उस मकान के वह केयरटेकर भी है। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला ऑटो चालक उनकी छत पर आकर रोज गुटखा खाकर इधर उधर थूकता है, जिसको कई बार उन्होंने मना भी किया, लेकिन वह नहीं माना। पीड़ित के अनुसार आरोपी की दूसरी पत्नी उनके मकान में किराए पर रहती है। उसी से मिलने वह रोज आता है। 4 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे आरोपी छत पर खड़ा होकर गुटखा खाकर थूक रहा था। पीड़ित ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया, जिस पर आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज की। शोर शराबा होने पर पड़ोसियों ने मामला शांत करवाया। पीड़ित ने बताया कि 5 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे वह काम पर से घर लौटे, तभी उन्हें रास्ते में आरोपी मिल गया। आरोपी ने दोबारा उनके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने उनके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उनके दांत टूट गए। उसके बाद पीड़ित आरोपी से बचकर भागने लगे, लेकिन आरोपी ने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे लिपट गया। इस बीच आरोपी ने अपने दांतों से पीड़ित के होंठ को चबा लिया, जिससे उनका होंठ कटकर अलग हो गया। पीड़ित चीखे चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों को इकट्ठा होता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। इधर पीड़ित जैसे तैसे सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। पीड़ित ने बताया कि उनके होंठ की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। वहीं पीड़ित को अब डर है कि आरोपी द्वारा दांतों से काटने पर उन्हें कोई गंभीर बीमारी न हो जाए, क्योंकि आरोपी गलत कार्य भी करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी की पत्नी ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। वो सर एक पड़ोस का लड़का है, वो मेरे मकान में आता है और गंदगी फैलाता है। मेरे सामने गुटखा खाकर थूका। पहले दारू पीकर एक बोतल छत पर बिक दिया। उसके बाद मैं कह रहा क्या कर रहा है, तो अंकल कुछ नहीं। फिर गुटखा खाकर एक बार थूका, मैं मना किया। वो कहा कि आज के बाद से नहीं थूकेंगे। फिर 2 मिनट बाद फिर थूका। उनका अभी तो सिर्फ मैं मना किया, यहाँ का साफ़ सफाई साला हमें पैसा लगता है करवाने में, तो क्या गंद फैलाता है। उसके बाद कहा कि आज के बाद से हम नहीं थूकेंगे, तो चल मेरे घर से तू बाहर निकल। 4 तारीख को निकल गया। उसके बाद में शाम को उसकी बीवी आई तो उल्टा सीधा लगी बोलने कि तुम मेरे मैडम मेरे से बात तो कर लो। तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो ऊपर जाओ, बहुत किराएदार हैं। क्या हुआ, कोई कुछ नहीं किया है, जाकर पूछो। तो दोगला उगला हावी जावी बोलने लगी। तो फिर मैं ही जाकर दोनों आदमी को शांत किया। उसके बाद में मैं MES में नौकरी करता हूँ। शाम की ड्यूटी थी, सुबह मैं 6:30 पौने 7 में आया तो ऑलरेडी ऊपर वो लड़का था। उसके बाद हम गए मोटर देखने, तो मोटर मेरा चल रहा था। मेरे कौन चलाया मोटर, तो कोई नहीं बोलता चलो कोई बात नहीं, चल गया। मैं तो तेरे को मैं मना किया था, तो फिर आज कैसे आ गया। तो हम आएंगे। तो मैं पीछे से कहा कि तू जा अपने घर। उसके बाद में उसको मैं धक्का दिया, जल्दी नीचे उतर। उसके बाद में एक मुक्का मारा तो मेरा ये बनावटी दांत है वो गिर गया। उसके बाद में फिर कहा कि चल कोई बात नहीं यार तू निकल। पीछे से मुड़कर मेरा ओठ पकड़कर दांत से काट लिया। दांत से काटने के बाद हमें भी परेशानी होने लगी। हम अपना बाइक लिए और सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में गए तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। MLC बनवाए। MLC बनवाने के बाद में ट्रीटमेंट मेरा शुरू हुआ। प्लास्टिक सर्जरी हुआ है। बाकी उसके बाद सही सिर्फ झगड़ा करता था वो, जब यहाँ पे रहता था इसी तरह का उसका व्यवहार था। झगड़ा नहीं करता था वो, मतलब क्या बोलते, गुटखा खा कर दारू पीकर, दारू का बोतल अभी मेरे छत पर आप देखिए कितनी बोतलें पड़ी है। गंदगी फैलाता है। हाँ। उसके बाद में गुटखा खाकर जहाँ मर्जी करेगा वहाँ थूक देगा।
इसका आपने अच्छा, क्या वो- विरोध किया तो हाँ वो इसी मकान में रहता है कि कहीं और रहता है? वो वहाँ सामने रहता है, अच्छा, उससे मेरे कोई- पड़ोस के मकान में उसके रहता कोई है। जानकार यहाँ रहते हैं? हाँ वो कहता है कि मेरी बीवी है, ठीक है। ये है कहानी। क्या नाम है उसका जिसने आपके साथ ये किया था? मुकेश कुमार। अच्छा, उसके बाद आप पुलिस कंप्लेंट किए? हम पुलिस कंप्लेन नहीं किए, मेरा तो वोट कट गया, मैं सीधा। हाँ बताइए। तो ये एफआईआर फिर कब दर्ज करी दिल्ली पुलिस ने? एफआईआर दर्ज हुई है हॉस्पिटल से हमें आने के बाद। वहाँ पे एमएलसी बनी थी आपकी? पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की? कुछ वो बोले कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है लिख कर दो, तो हम लिख कर दिए। वो बोले कि हाँ साइन कर दो। पुलिस उसको पकड़ ली थी? हाँ मेरे सामने अरेस्ट की थी। ठीक है। नहीं सर, ये गलत बात है। मेरे आदमी के वो कहता है से कमरे में नहीं आओ, तुम्हारा यहाँ क्या रिलेशन है, क्यों आते हो यहाँ, क्यों गुटखा ठोकते हो? जब गुटखा ठोकोगे तो तुमको हम हाथ पैर तोड़ दूंगी, बैठा दूंगी, तुमको कोई काम नहीं आएगा। हाँ, तो उसी के ऊपर जब हम शाम के आए तो मेरे पति बताया से ऐसे ऐसे बात है, तो हम भी उनसे पूछे से सर अंकल ये बहुत गलत बात करते हो, बार बार मेरे आदमी के मारने जाते हो, कभी बच्चे के गाली देते हो उल्टा पलटा, मेरा आदमी है तो आएगा। हाँ, तो उसी पर बोला सर ठीक है कल आएगा ना तो मैं हाथ पर तोड़ दूँगी। तो हम बोले से ठीक है अंकल जी, जब हाथ पर तोड़ना जब मैं रहूँगी तब। हाँ, पीछा में मेरे आदमी के हाथ नहीं लगा सकते हो झगड़ा आप। वाले वक्त आप थी? नहीं, मैं ही नहीं थी। ए जो अंकल जी है एक उसमें ईटवा के है, उसका नाम है, नाम भी नहीं उतना आ रहा है मेरे। क्या हुआ आपके हिसाब से, क्या हुआ? मेरे हिसाब से वो गलत सोचता है, से गलत संबंध बनाता है, उसको साथ गलत रहता है। मैं 8 साल वो कमरे में रहे हैं तो गलत नहीं है। ये 2-10 दिन से ही मेरे ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाता है और गलत सलत जो है ऐसे ही बोलता अच्छा, है। आपके पति क्या दूसरी मकान में रहते हैं कि उसी मकान में? नहीं, पहले हम एक साथ रहते थे, पहले एक साथ रहते थे। इन्हें मेरे बड़ी वाली सौतन आ गई है तो मैं दूसरी कमरे ली हूँ, तो वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो उसके वजह से ही मेरे गलत आरोप लगाता है, मेरे के बार बार टॉर्चर करते रहते हैं। सो उसको मत आया करो। ये जो कहना है कि आपके पति ने दांत से काटा था वो उनको? नहीं सर, दांत से नहीं कटा था। मेरे पति के जैसे मेरे पति सुबह गया, शाम वाला दिन तो निकल गया, सुबह 6 बजे मेरे पति गया, मेरे लड़की बीमार थी तो वो देखने गया जब तक कि ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आके चेहरा ऊपर गलाया है रे। उसको बाद में वो चढ़ते गया, उसको बाद में मेरे आदमी डर से कमरे से निकल के सीढ़ी से उतरने चाह रहा था। जब तक भाग के आया, वहाँ खड़ी थी ना, जब तक तुरंत गला दबा के उसको रेलिंग पर से आधा कमर से नीचा कर दिया था। हमने कपड़ा चेंज कर रहे थे ड्यूटी जाने के लिए। जब ने आवाज़ आया तो मैं भाग के आए और उनको हाथ खींचे से अंकल जी आप बहुत एक गलत काम कर रहे हो, नेहा का अपना चल कर, नेहा जल्दी आओ, पापा के मार देंगे, जल्दी आओ। उसको बाद में आए, बस हम खींचे ना तो वो दोनों गिर गए। उन्हीं के दांत से ओठ काटा हुआ है। सर आप मानो दूसरा कैसे आप दूसरा का ओठ काट लेगा? पूरा बदन नहीं काटेगा, ओठ काट लेगा, कैसे काट लेगा? गलत बात है ना। इतना दारू पी रखे थे, इतना दारू पी रखे थे, ये जे अंकल ओम प्रकाश अंकल इतना दारू पी रहे थे से बीवी की भी बात नहीं माना।